नमस्ते। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की। ये टॉपिक NISM सीरीज XA इन्वेस्टमेंट एडवाइजर परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। समझेंगे कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग आखिर है क्या और ज़रूरत क्यों है इसकी। हाँ, और इसमें क्या क्या आता है, मतलब इसका स्कोप क्या है, और कुछ बेसिक चीजें जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, नेटवर्थ, इन्हें भी समझेंगे। अच्छा। और हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पूरा प्रोसेस है और एडवाइजरी के जो तरीके हैं उन पर भी बात करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फाइनेंशियल प्लानिंग असल में क्या चीज़ है? देखिए, ये एक प्रोसेस है, एक तरीका। इससे कोई भी व्यक्ति या परिवार ये सुनिश्चित करता है कि उनके पास आज की और आने वाले कल की जरूरतों के लिए, खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे या संसाधन हो। इसमें इनकम, खर्चे, एसेट्स, लायबिलिटीज, इन सब को ठीक से मैनेज करना होता है ताकि जो भविष्य के लक्ष्य हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई है, रिटायरमेंट है या शायद घर खरीदना है, हाँ, बड़े लक्ष्य। हाँ, उन सब के लिए तैयारी हो सके। और ये आजकल इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? पहले तो शायद इतनी बात नहीं होती थी। सही कह रहे हैं। देखिए, ज़रूरत इसलिए बड़ी है क्योंकि आजकल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इतने सारे आ गए मार्केट में। हाँ, ये तो है, बहुत कंफ्यूजन होता है। एग्जैक्टली। और हर किसी के लिए सब कुछ सही नहीं होता ना, तो फाइनेंशियल प्लानिंग इसी गैप को भरता है। अच्छा। और एक्सपर्ट एडवाइस इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि देखिए, ज़्यादातर लोगों के पास ना तो इतना समय होता है, ना ही वो एक्सपर्टीज कि वो सब समझ सकें, और कई बार तो लोग अपने लक्ष्य ही ठीक से तय नहीं कर पाते। ये भी बात है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन को एक साथ देखना, सिर्फ एक आध चीज को नहीं। सही कहा। तो फिर इसके स्कोप की बात करें, मतलब क्या क्या शामिल है इसमें? ये सिर्फ पैसा बचाने या इन्वेस्ट करने से तो ज्यादा ही होगा। हाँ, बिल्कुल। इसका स्कोप काफी बड़ा है। इसमें सबसे पहले तो आता है गोल सेटिंग, लक्ष्य तय करना। लक्ष्य तय करना। और वो भी स्मार्ट गोल्स, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। जैसे आपने सोचा कि अगले 5 साल में घर के डाउन पेमेंट के लिए 10 लाख बचाने हैं, ये एक स्मार्ट गोल है। अच्छा, स्पेसिफिक और टाइम बाउंड। हाँ, समझ गया। हाँ। फिर कैश फ्लो मैनेजमेंट है, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इंश्योरेंस प्लानिंग, डेट मैनेजमेंट, यानी कर्ज को कैसे हैंडल करना है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और एसेट एलोकेशन, मतलब पैसा कहाँ लगाना है। टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और आखिर में एस्टेट प्लानिंग भी। तो हाँ, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है ये। वाओ, काफी कुछ इसमें। अच्छा, आपने एसेट लायबिलिटी और नेटवर्थ की बात की थी शुरू में, वो क्या है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। एसेट्स वो सारी चीजें हैं जिनकी कोई वैल्यू है। जैसे फिजिकल एसेट्स हो गए, सोना, रियल एस्टेट, आपकी गाड़ी, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स, बैंक डिपॉजिट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स। ठीक है। और लायबिलिटीज वो हैं आपके दायित्व, आपके ऊपर जो कर्जे हैं, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। ओके। और नेटवर्थ वो सीधा सा हिसाब है, आपके जितने भी एसेट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू में से आपकी जो टोटल लायबिलिटीज हैं उन्हें घटा दीजिए। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अच्छा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेटवर्थ। बिल्कुल। ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का एक स्नैपशॉट है। पता चलता है कि आप फाइनेंशियली कितने मजबूत हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सब किया कैसे जाता है? मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई सेट प्रोसेस होता है? हाँ, बिल्कुल। इसका एक स्टैंडर्ड 6 स्टेप प्रोसेस है जो दुनिया भर में प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर्स फॉलो करते हैं। 6 स्टेप्स। ओके। तो पहला कदम है एस्टैब्लिश एंड डिफाइन रिलेशनशिप, मतलब क्लाइंट और प्लानर के बीच एक रिश्ता कायम करना और काम का दायरा, स्कोप तय करना। ठीक है। दूसरा, गैदर डेटा एंड गोल्स, क्लाइंट की सारी फाइनेंशियल जानकारी लेना, इनकम, खर्चे, इन्वेस्टमेंट, लोन, सब कुछ, और उनके लक्ष्य क्या है वो समझना। तीसरा, एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटस, जो जानकारी मिली है उसके आधार पर क्लाइंट की मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति का पूरा विश्लेषण करना। एनालिसिस। राइट। चौथा, डेवलप एंड प्रेजेंट रिकमेंडेशंस, विश्लेषण के बाद एक फाइनेंशियल प्लान बनाना और क्लाइंट को समझाना कि क्या सुझाव है। प्लान प्रेजेंट करना। पांचवां, इम्प्लीमेंट, अगर क्लाइंट सहमत है तो उस प्लान को लागू करना, मतलब इन्वेस्टमेंट करना, इंश्योरेंस लेना वगैरह। एक्शन लेना। एग्जैक्टली। और छठा, जो बहुत जरूरी है, वो है मॉनिटर, प्लान को रेगुलरली रिव्यू करना, देखना कि सब ठीक चल रहा है या नहीं, और जरूरत पड़े तो बदलाव करना।
ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मॉनिटरिंग, हाँ ये ज़रूरी है, वरना आप प्लान बना के भूल गए तो फ़ायदा नहीं। बिल्कुल, अक्सर लोग ये आखिरी स्टेप भूल जाते हैं। समझ गया। प्रोसेस तो काफ़ी सिस्टमैटिक लगता है, लेकिन ये प्लान लागू करने और सलाह देने का काम कौन करता है? और ये फाइनेंशियल एडवाइजरी और एग्जीक्यूशन, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो होते हैं वो क्लाइंट्स को सलाह देते हैं, और यहाँ पर सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी रेगुलेशंस? हाँ, खासकर 2013 के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रेगुलेशंस। इनका एक मुख्य उद्देश्य है एडवाइस यानी सलाह देने को और डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोडक्ट बेचने को अलग रखना। अलग क्यों रखना? ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट न हो। मतलब अगर कोई आपको सलाह भी दे रहा है और उसी प्रोडक्ट को बेचकर कमीशन भी कमा रहा है, तो वो शायद वही प्रोडक्ट बेचेगा जिसमें उसका कमीशन ज़्यादा हो। बिल्कुल, चाहे वो क्लाइंट के लिए बेस्ट हो या न हो। इसीलिए ये सेपरेशन जरूरी है। अब इसमें मुख्य तौर पर 3 मॉडल दिखते हैं। कौन कौन से? एक है फी ओनली मॉडल। इसमें एडवाइजर सिर्फ क्लाइंट से फीस लेता है, प्रोडक्ट बेचने से कोई कमीशन नहीं। ये सबसे ट्रांसपेरेंट माना जाता है। फी ओनली, हाँ, ठीक है। दूसरा है एग्जीक्यूशन ओनली। ये लोग सलाह नहीं देते, ये सिर्फ क्लाइंट के कहने पर ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे शेयर्स खरीदना, बेचना, म्यूचुअल फंड लेना, और ये कमीशन कमाते हैं। मतलब ये सिर्फ ऑर्डर लेते हैं। हाँ, और तीसरा है रैप्स एंड प्लेटफॉर्म्स। ये अक्सर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो एडवाइजरी और एग्जीक्यूशन दोनों सर्विसेज एक साथ दे सकते हैं एक पैकेज में। अच्छा, टेक्नोलॉजी वाले प्लेटफॉर्म्स। हाँ, तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब संक्षेप में क्या कहेंगे? संक्षेप में देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। ये लोगों को उनके फाइनेंशियल लक्ष्य जो भी हो उन तक पहुंचने में मदद करता है। इसमें पूरी फाइनेंशियल पिक्चर को देखना, एक क्लियर प्लान बनाना और सबसे ज़रूरी उसे लगातार मॉनिटर करते रहना शामिल है। और जैसा आपने कहा, सही सलाहकार चुनना भी उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे सलाह ले रहे हैं उसका बिजनेस मॉडल क्या है। वो फी ओनली है या कमीशन लेता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। ये जानना बहुत ज़रूरी है अनबायस सलाह के लिए। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इससे एक और सवाल दिमाग में आता है, क्या? कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, नियम बदल रहे हैं, तो भविष्य में फाइनेंशियल एडवाइस का स्वरूप कैसा होगा। और एक व्यक्ति को, खासकर जो स्टूडेंट्स NISM की तैयारी कर रहे हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज क्या कदम उठाने चाहिए।